विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष सह धनबाद नगर निगम के महापौर प्रत्याशी अमित अग्रवाल ने झड़िया स्थित अग्रवाल धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर सियासी माहौल गरमा दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल संगठन के पदाधिकारी नहीं बल्कि पिछले 15 वर्षों से धनबाद की जनता की निस्वार्थ सेवा करते आ रहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अमित अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल में भी उन्होंने गरीबों के बीच रहकर सेवा की। आज धनबाद के 55 वार्डों में विकास की हालत मजाक बन चुकी है। कोयला राजधानी होने के बावजूद शहर प्रदूषण, विस्थापन, पेयजल संकट, जर्जर सड़क, कचरा और बिजली की बदहाली से जूझ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि मैं राम भक्त हूं, जो कहता हूं वही करता हूं। जनता का आशीर्वाद मिला तो 24/7 सेवा, प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ और सुरक्षित धनबाद बनाना प्राथमिकता होगी। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने संघ और भाजपा की विचारधारा से समझौता किया, उन पर जनता अब भरोसा नहीं करेगी। अमित जी, जिस तरह से आपने अपना विजन लोगों के बीच रखा है और ये जो चुनाव चिन्ह आपको एसी मिला है, किस तरह का मैसेज सबसे पहले आप आम जनता को इस एसी चुनाव चिन्ह के माध्यम से देंगे और क्या कुछ अपील करेंगे? सबसे पहले पूरे धनबाद के जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम और आप दोनों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, मेरा बोलना ये है कि क्रम संख्या 1 और चुनाव चिन्ह मिला है एसी छाप, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब होता है मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आज धनबाद के जो पूर्व में मेयर रहे हैं या जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियां बहुत गिनवाते हैं। उपलब्धियों को गिनवाने से आम लोगों की समस्या दूर नहीं होगी। जो कार्य नगर निगम को करना चाहिए था आम लोगों के लिए, देखिए विधायक और सांसद काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम और मेयर क्यों होता है? मेयर का काम होता है वोट को देखना, छोटे छोटे वोट को देखना। छोटे वोट मतलब जिसमें छोटी जनसंख्या है, जिसमें 4,000, 5,000, 10,000 लोग रहते हैं, तो इसमें काम होना चाहिए था कि 55 वार्ड में हर 2 वार्ड में एक सरकारी हाईटेक स्कूल होनी चाहिए थी, जिसमें गरीब के बच्चे, असहाय लोग पढ़ सके, बच्चे पढ़ सके। दूसरा, हर 2 वार्ड में एक स्कूल हॉस्पिटल होनी चाहिए थी कि 24/7 वो हॉस्पिटल खुला रहे। रात बिरात अगर किसी को तकलीफ हो वार्ड में तो उस हॉस्पिटल में ले जाए। दिल्ली और बेंगलोर की तर्ज पे नगर निगम को यहाँ काम करना चाहिए था। और आज शहरों के बीच में 45,000 लाइटें लगाने से नहीं होगा, क्योंकि गली मोहल्ले जहाँ लोग रहते हैं, शहरों में बाजार होता है, दुकान होती है, वहाँ लाइटें ऑलरेडी लगी हुई होती हैं। लेकिन जो गलियाँ हैं, सख्त गलियाँ हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, कॉलोनियाँ हैं, वहाँ गंदगी का अंबार है, वहाँ स्ट्रीट लाइट की कमी है। आज जो हमारी आस्था का जो जगह है, जितने मंदिर हैं, जितनी मस्जिदें हैं, जितने गुरुद्वारा हैं, उनके सामने नगर निगम को पक्कीकरण करवाना है। नगर निगम को अगर उसके सामने शेड बनवाना चाहिए तो शेड बनवाना है। आप लोग देखिए कि ये जो भी मैं काम बता रहा हूँ, आज महिलाओं के लिए हर छोटे से शहर में हर बाजार में, शहर में नहीं, हर बाजार में एक शौचालय होना चाहिए। महिलाएं बाजार में अगर आती हैं, सारे मॉडल शौचालय बनाए गए थे, लेकिन वो देखिए नहीं है। देखिए, बनाए तो बहुत सारी बसें भी आई थी, बनाया तो बहुत सारी हाईटेक मशीनें भी आई थी, जो आज जंग खा रही हैं। करोड़ों रुपया का नगर निगम का, लोगों का टैक्स का पैसा को जंग लगा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है ना, मेरी लड़ाई इन सब चीज़ों से ही है। मैं आम लोगों के बीच से आया हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैंने कभी नेतागिरी नहीं की। सबसे बड़ी समस्या है कि आज झरिया में जो लोग हैं, उनके सामने कितनी बड़ी समस्या है कि एक तो उनको उजाड़ा जा रहा है, विस्थापन है, चारों तरफ से झरिया को खाली करके इसको टापू बना दिया गया है। उसके बाद भी झरिया की रजिस्ट्री पे बैन लगा दिया गया है, जिसके चलते कि झरिया के लोग आजीवन कभी बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं। झरिया के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बना दी गई है, जबकि झरिया को कुछ नहीं दिया गया है। तो झरिया क्या करेगा? तो यहाँ के लोग की शादी भी नहीं हो रही है। भैया, कैसे होगी जब व्यापार नहीं होगा? आप अपनी बच्ची की शादी करेंगे क्या? कोई भी नहीं करेगा। ये मुद्दा आपका रहेगा रजिस्ट्री वाला? एकदम रहेगा। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं झरिया का हूँ, मेरा भी झरिया में घर है, मेरी भी झरिया में दुकान है। लेकिन झरिया में जो ये 2 घराने आपस में फाइट करते हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि मैं क्या बताया कि मैं नेता नहीं हूँ। 2 घराने की बात ऐसे कि वो लोग नेता हैं, वो लोग नेता हैं, बाहुबली हैं, धनाढ्य हैं। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ।
लेकिन जनता के सामने मैं बहुत कुछ हूँ, क्योंकि जनता की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 12 घंटा जनता के बीच में रह के इनकी समस्याओं पे काम करना है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, पूर्व मेयर को जेएमएम का पूरा गठबंधन का ही समर्थन है, अब क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, ऐसा है, ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य इसीलिए है कि आप सोचिए कि एक मेयर जिनकी उम्र 65 वर्ष है, ठीक है, वो 5 साल पूर्व में मेयर रह चुके। 5 साल उनका कार्यकाल नहीं रहा, लेकिन उनको दर्जा वही मिला, यानी 10 साल। उनका अनुभव 10 साल का रहा। 5 साल जब तक नगर निगम में वो पद पे थे तो उन्होंने काम किया। 5 साल वो नज़र नहीं आए समाज के बीच में, ठीक है, और आज वो जेएमएम में चले गए। मतलब कितना बड़ा नगर निगम में हेर फेर है और कितनी बड़ी कमाई है कि लोग अपने अस्तित्व, आरएसएस के और संघ के जो लोग होते हैं, भाजपा के जो लोग होते हैं, देखिए आज मैं चुनाव में आया हूँ, लेकिन मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे एक एक कतरे में संघ और भाजपा है। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने पार्टी बदल दी। आज मैं चुनाव में निर्दलीय खड़ा हूँ, मैं अपने विजन को लेके खड़ा हूँ, मैंने अपने संस्कारों को और अपने आप को नहीं बदला। ये तो गंदी बात है। विचारधारा के विपरीत जाने से उनको नुकसान होना चाहिए। नुकसान होना तय उनकी। आज देखिए, उनका जो सम्मान था, वो जो लोग उनका सम्मान करते थे, आज वो उस जगह पे नहीं खड़े हैं। बहुत